सबके शुक्रगुजार हैं कि आप सब इस वक्त हमारे दरमियान हमारे गम को बांटने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आपकी सारी मोहब्बत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं और खुदावंद की पाक हुज़ूरी में हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा इस वक्त हमारे दरमियान और हमारे साथ है। खुदा का बंदा दाऊद ये कहता है कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। सो खुदावंद जब हमारे साथ है तो हम पुरुमीद हैं और ईमान में मजबूत हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये कहता है कि अब हमको मसीह की मोहब्बत से मेहरबानी से बैठ जाए जी, बाद में सबको चेहरा देखने का मौका दिया जाएगा। पौलुस रसूल ये कहता है कि वो मोहब्बत जो हमको मसीह से है उससे हमें न काल, ना वबा, ना बीमारियां, हत्ता कि मौत भी हमें उस मोहब्बत से जुदा कर नहीं सकती। इस दुनिया के अंदर हालात जैसे भी हों, ना सिर्फ हम बल्कि दुनिया का हर ईमानदार जो खुदा पर ईमान रखता है वो हर तरह के हालात में अपने खुदा पर ईमान के भरोसे का इजहार करता है। और जब कभी ऐसे हालात आते हैं कि लोग मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो खुदा का रूह है जो उनके अंदर से उनको इस लायक बनाता है, कुव्वत देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है कि वो ये कह सकते हैं कि मसीह की मोहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप इधर उधर देख रहे हैं, तो आपका ध्यान अगर खुदा के कलाम की तरफ नहीं होगा तो मेरा यहाँ खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं। कलाम में दूसरा हुक्म है तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा नहीं है। हम रस्मी तौर पर इस जनाजे में शरीक नहीं हैं, हम इसलिए शरीक हैं, इसलिए शामिल हैं कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदा ही है जिसने हमें ये ताकत दी है कि हम आज के दिन भी दलेरी के साथ अपने बुजुर्गों की शख्सी गवाही सुना सकते हैं और सबसे बढ़कर हम खुदा की गवाही दे सकते हैं, कलाम की मुनादी कर सकते हैं, क्योंकि यही मौके होते हैं जब पता चलता है कि ईमान कितना है। वरना ईमान पर कलाम सुनाना बड़ा आसान है, लेकिन ईमान रखना और बात है, फ़र्क बात है। तो आज इस जगह पर खुदावन ने हमें जमा किया ताकि अपने बुज़ुर्गों की इस आखिरी रसूमात में, उनकी आखिरी दुआ में शरीक हो सकें। तो मैं एक बार फिर आए हुए तमाम अजीज़ों का, जिनमें हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे जान पहचान वाले भी हैं, बुज़ुर्गों के बहुत सारे शागिर्द हैं, उनके घराने हैं, इसके साथ साथ कैनेडियन हाई कमीशन के वो मुलाजमीन हैं जिनके साथ उन्होंने तकरीबन 42 साल खिदमत की है और आज उनकी मोहब्बत उनको खींच लाई है कि उनकी आखिरी दुआ में शरीक हो सके। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिल में हैं, जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर कहूँगा वक्त की नज़ाकत है कि हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते और मैं ख़ुद भी माज़रत ख़्वाह हूँ उनके तमाम शागिर्दों से कि आज के दिन टाइम शार्ट होने की वजह से हम उनको मौका नहीं दे सकते, लेकिन इसके बाद हम उनको ट्राइब्यूट देंगे और उनकी याद में वर्शिप प्रोग्राम रखेंगे और उनके शागिर्दों के लिए ख़ास मौका होगा कि वो उनको खराज तहसीन पेश कर सकें। हमारे बुज़ुर्ग, उनकी एक अच्छी गवाही है और जहाँ
पादरी पतरस साहब ने बताया कि वो उस्ताद रमज़ान साहब के शागिर्द थे। तो उनके बहुत सारे शागिर्द हैं, उनमें से पहला मैं हूँ। और तकरीबन 10 साल की उम्र में उन्होंने मुझे हारमोनियम सिखाना शुरू किया था। और मुझे याद है कि हम G731 में अपने घर में बैठे हुए थे, तो मैं बाजा बजा रहा था, तो बार बार एक सुर गलत होती थी। गर्मी के दिन थे, तो कमीज़ें भी हमने दोनों ने उतारी हुई थी। तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, चाचू मुझसे बहुत प्यार करते थे। चाचू ने मेरी कमर पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मुझे आज तक वो थप्पड़ याद है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस थप्पड़ के लिए कि वो थप्पड़ मुझे ना सिर्फ हारमोनियम सिखा गया, बल्कि हारमोनियम के वसीला से पादरी सैमसन साहब बैठे हैं, इनके चर्च तक मेरी रसाई हुई और फिर खुदा ने मुझे खिदमत में बुलाया। फिर मेरे बाद मेरे ख़ानदान में दोनों भाई खिदमत में आ गए। तो जो कुछ भी आज मैं समझता हूँ हम हैं, वो सब उस एक थप्पड़ का नतीजा। उनकी मोहब्बत इतनी थी कि मेरा हर क्रिसमस जो है वो उनके ख़ानदान के साथ गांव में होता था, और मेरी अम्मी के साथ क्रिसमस पर अक्सर उनका और अम्मी का झगड़ा हो जाता था। एक बार अम्मी ने पढ़ी होती थी, एक वो ना पढ़ी होती, और फिर आखिरकार चाचू जीत जाते। हमारे करीब एक गांव है भुलर मैरे वाला, वहाँ पर भलेर एक गांव है बहुत मशहूर। तो उसकी छोटी छोटी गलियां हैं। चाचू तबला अपनी कमर से बांध लेते थे, और मैं छोटा सा था, 12-13 साल का होता, तो मेरे गले में हारमोनियम डाल देते। तो बाज़ औक़ात मुझसे चला भी नहीं जाता था, लेकिन वो कहते बजा और गा। और 24 की रात, फिर 24 से लेकर नए साल तक हम गांव में मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वर्शिप किया करते थे। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं उनकी मोहब्बत के लिए, उनके प्यार के लिए। वो ना सिर्फ शायर थे, मौसीकार थे, अच्छे परस्तार थे, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 से ज़्यादा मर्तबा उन्होंने बाइबल को पढ़ा था। और जब भी वो कोई बाब पढ़ लेते तो हर बाब के ऊपर क्रॉस का निशान बनाते। और फिर हमने उनसे सीखा था बाइबल पढ़ना। दूसरा, जब भी रोजे आते तो वो 40 के 40 रोजे रखने वाले शख्स थे। आखिरी अयाम तक वो रोजा रखने वाले, दुआ करने वाले, प्रस्तश करने वाले और प्यार करने वाले थे। किताब मुकद्दस में, दानियल की किताब में लिखा है, जिनकी कोशिश से बतेरे सादक हो गए, आसमान के सितारों की मानिद चमकेंगे। जिनकी कोशिश से बतेरे क्या हो गए? इधर देखिए, क्या हो गए? सादिक हो गए। जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हो गए, वो आसमान के सितारों की मानिद क्या होंगे? चमकेंगे। जब सितारे को हम देखते हैं तो सितारे के लिए एक अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, स्टार। क्या जी? स्टार। और दुनिया में बड़े स्टार हैं, कोई फिल्म स्टार हैं, कोई गाने वाले स्टार हैं, लेकिन पालूस रसूल ने एक बात कही, उसने कहा सितारे के जलाल में क्या है जी? फर्क है। सितारे के जलाल में क्या है? फर्क है। जमीनियों का जलाल, शाबाश, जमीनियों का जलाल और आसमानियों का जलाल कितना और है। जितना जमीन से आसमान बुलंद है, ऐसे जमीनी सितारों से आसमानी सितारों का, आसमानी स्टार्स का जलाल जो है वो और है।
गौर से सुनना, जमीनी जिस्मानी है लेकिन आसमानी रूहानी है। रूहानियों का जलाल और है और जिस्मानियों का जलाल और है। जिस्मानियों का जलाल 70 बरस कुव्वत हो तो शाबाश 70 बरस या 80 बरस, लेकिन आसमानियों का जलाल हमेशा से हमेशा तक कायम रहने वाला है। हालेलुया। ये मौत कुछ भी नहीं है। ये मौत ईमानदारों का, साधकों का, रास्तबाजों का, दीनदारों का मुकाबला कर नहीं सकती। पौलुस ने एक और बात कही कि जब हम इस जमीन पर खुदा के साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। हम बादशाही करने वाले लोग हैं। कौन जी? ईमानदार। कौन जी? रास्तबाज। कौन? जिन्होंने सच्चाई से वाकफियत हासिल कर ली है। देखा है ना, सच्चाई से वाकफ हो, सच्चाई तुम्हें साथ करेगी, वरना बंधन ही है, वरना रगड़ा ही है, वरना हम कुछ लोग हैं, कैदी हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है कि जब वो मुआ, दफन हुआ तो आलमेर वाकफ में जाकर उसने मौत के बंधनों को खोल दिया और मौत और कब्र और शैतान पर फतह पाई। हालेलुया। ना सिर्फ मुआ बल्कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से भी, और जितने उस पर ईमान रखते हैं वो भी मर के जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। अभी मैं आपके सामने खुशखबरी पेश करना चाहता हूं। ये जिंदगी बड़ी महदूद है, 70 बरस कुव्वत हो तो, लेकिन क्या है, जिस जिंदगी में हम दाखिल होने वाले हैं असल जिंदगी तो वो है। और मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूं उस महबूब खुदा का जो सब कामों का रब है, जो कादरे मुतलिक है, आसमान पर और जमीन पर राज करता है। उसका शुक्रगुजार हूं कि मैं अगरचे मसीही में इनका शागिर्द हूं, लेकिन रूहानी एतबार से खुदा ने मुझे शर्फ दिया कि मैं इनको पानी का बपतिस्मा दे सकूं। और मैं अपने लिए ये ऑनर महसूस करता हूं। आज ये मेरे लिए ग्रेट ऑनर है कि उन्होंने एक दिन खुद कहा कि पादी साहब मैनू बपतिस्मा देना। और मैं शुक्रगुजार उस दिन का कि जब उन्होंने पादी नदीम साहब के घर हाउस में पानी का बपतिस्मा दिया। और हम सब जानते हैं, रोमियो को खत लिखते हुए पौलुस रसूल ने कहा था कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, तो फिर क्या है जी, हमने उसकी मौत में शामिल होने का क्या लिया है? बपतिस्मा लिया। तो जब उसमें मरने का बपतिस्मा लिया, मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो फिर क्या है, पौलुस की तरह ये भी कह रहे होंगे और मैं भी कहता हूं और आप भी कह रहे होंगे कि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है जी, जिंदा है। इसलिए खाली यहां से ऐलान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक और बात सुने, रोमियो खत में वो कहता है अब लाजिम है, अब जरूर है। क्या जरूर है? कि हम जितनों ने उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिया, रोमियो 6 बाब उसकी 3री आयत, तो उसकी मौत में शामिल होने का क्या लिया है? बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिंदा किया गया, उसी तरह हम भी क्या करें? हम भी क्या करें?
नई जिंदगी में चले। किस में चले जी? नई जिंदगी में चले। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो बपतिस्मा लेने से पहले भी कोशिश करते थे कि नई जिंदगी में चले। ऐसे नहीं 25 बार उन्होंने बाइबल को पढ़ लिया, ऐसे नहीं कि हर साल आने वाले रोजे रखते रहे। उनके अंदर कुछ था, और ये इसलिए है कि रूह ही है जो अंदर से कायल करता है कि यीशु खुदावंद है। यही कायल करता है कि आप ईमान लाओ, यही कायल करता है कि आप रास्तबाजी की जिंदगी गुजारो। और जो जो पता चलता जाता है फिर आदमी एकदम से क्या करता है, उस पर ईमान लाता है और फिर चलना शुरू कर देता है। हालेलुया। और याद रखें, आसमानियों का जलाल और जमीनियों का जलाल। जो नई जिंदगी में चलते हैं ना, दरख्त अपने फल से पहचाना, दरख्त अपने फल से पहचाना। हमने ना सिर्फ हमसे मौसीकी सीखी, बल्कि हमने मोहब्बत करना भी सीखा, हमने हलीम बनना भी सीखा। बहुत सारे लोग हमें बेवकूफ़ कहते होंगे या ये समझते होंगे बड़े नादान हैं, हम इनको दाल लगा जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ मुबारक है वो जो सब कुछ जानते हुए भी रास्तबाजी पर कायम रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि जिस तरह से हमारा बुजुर्ग नई जिंदगी में चलते चलते इस जहान से रुखसत हुआ है, आसमान पर कल के दिन उनका इस्तकबाल किया गया। मैं शॉर्ट करता हूँ कैसे। जैसे अमाल की किताब में लिखा है, पहला शहीद जब जान दे रहा था तो उसने आसमान पर देखा कि यीशु खड़े होकर उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों का भी कल इस्तकबाल किया जा चुका है। यीशु ने उनको आसमान पर ले लिया है, इसलिए हम पुरुमीद हैं और गमगीन नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने हमें तसल्ली दे रखी है। हालेलुया। उसने हमारी आंखों के आंसू क्या कर दिए हैं, पोंछ दिए हैं। और हम पुरुमीद हैं कि एक दिन हम अपने बुजुर्गों से आसमान की बादशाही में, जन्नत में, फरदौस में जरूर मिलेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको और मुझे और हमारे बच्चों को इसी ईमान में जीने और मरने के लायक बनाए। आइए अपनी आंखें बंद करें।